एग्जामिनेशन स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार है तो उसने उस चीज़ से निकलना कैसे। कोई पास कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसी का हाई ग्रेड आ रहा है, नहीं आ रहा, अपनी परफॉर्मेंस को देखना है, अपनी प्रैक्टिस को देखना है, अपनी स्टडी हैबिट्स को देखना है। बच्चे बताते ही नहीं हैं, दूसरों के सामने कैमोफ्लेज कर रहे होते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक। लोगों की बातें या ये सिनेरियो जो है मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस में लेकर आता है, प्लीज़ उसको अवॉइड करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आफिया मलिक और कासिम अली शाह फाउंडेशन के तवस्सुल से आज फिर हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम हर वीक आपके साथ मुलाकात करवाते हैं एक नए गेस्ट की और ऐसे टॉपिक्स लेकर आते हैं जो हमारी यंग जनरेशन के लिए और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज भी हम साइकोलॉजिकल सीरीज़ में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। आजकल हर तरफ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स की वजह से हमारे बच्चे इतने ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं, ज़हनी प्रेशर इतना ज़्यादा हम लोग ले रहे हैं, जो याद करना है वो भी भूल चुके हैं, जो नहीं करना वो तो भूले ही हुए हैं। लेकिन उस स्ट्रेस की वजह से हम इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हैं और उसी वजह से हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है और हम अपना पेपर भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो क्या रीज़न्स हैं, क्यों ये प्री एग्ज़ाम एंजाइटी या एंशियसनेस हमें इतनी ज़्यादा तंग करती है, जिसकी वजह से हम पेपर्स भी नहीं सही तरह से दे पाते। इसके पीछे रीजंस क्या हैं और किस तरह से हम इस प्री एग्ज़ाम एंजाइटी से बाहर निकल सकते हैं, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज हमें अपनानी चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस अपनी कर सकें। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सईदा आयशा नूर। हम उनसे बात करते हैं और उनकी एक्सपर्ट राय लेते हैं आज के इस टॉपिक पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक ठाक है, खैरियत से? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, अभी मैं बात कर रही थी डॉक्टर आयशा के इसी टॉपिक पे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। बच्चों को तो होता है लेकिन हमारे टीचर्स और हमारे पेरेंट्स उससे ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं। तुम्हारा पेपर है, यू हैव टू लर्न दिस, और बेशक वो कर भी रहा है लेकिन उस प्रेशर की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा एंजाइटी की तरफ चले जाते हैं। तो ये जो प्री एग्ज़ाम एंजाइटी का एक एंटाइटल हमारे यहाँ लगा हुआ है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं और क्या इसके पीछे कॉजेज़ क्या हैं कि हम लोग अपनी इस एंजाइटी को कॉप ही नहीं कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसा है कि प्री एग्जामिनेशन स्ट्रेस और एंजाइटी ये बहुत ही कॉमन एक फिनोमेना है जो बच्चे जिनके अभी एग्जाम्स हो रहे हैं। jैसे अभी आपने बताया कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम मैट्रिक के एग्जाम्स, FSC FA के एग्जाम्स चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के चल रहे हैं। अभी तो 9th और 10th के ख़त्म हुए, अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के आने वाले हैं। हम राइट आफ्टर ईद ये शुरू हो जाएंगे। अभी से मेरे ख्याल से हर घर में कोई ना कोई ऐसा बच्चा है जो इन एग्जामिनेशन से गुजरा है, तो ये हर घर का एक तो मसला है। और प्री एग्जाम एंजाइटी बहुत ही कॉमन कंडीशन है। ये सिर्फ बच्चों के अंदर नहीं बल्कि वो जैसे अभी आपने बताया कि पेरेंट्स भी वो स्ट्रेस आउट हो रहे होते हैं, वो बच्चे को प्रेशराइज कर रहे होते हैं, टीचर्स भी लगे हुए होते हैं, फोन पे बात कर रहे होते हैं, एकेडमीज भरी हुई हैं कि आपने ये टेस्ट देना है, वो देना है। ये ऑटोमेटिकली इतना वो एक माहौल ऐसा स्ट्रेसफुल बन चुका है कि जिसने स्ट्रेस में नहीं भी आना वो भी इसका शिकार हो जाता है। तो पहली एक तो चीज हमने कंफर्म कर ली कि एक नॉर्मल कंडीशन है और ये हर जगह मौजूद है एंड इट्स ऑलराइट। बल्कि एज बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई से कि हल्की फुल्की एंजाइटी जहाँ पर आपको एक टॉप लेवल पर परफॉर्म आपको करने की ज़रूरत है, वहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप वो एंशियस हो, वो एंजाइटी ले, वो स्ट्रेस ले, वो आपको हेल्प आउट करता है टू परफॉर्म योर बेस्ट। एग्जैक्टली। लेकिन कभी कभार ये एंशियसनेस, एंजाइटी बहुत ओवरवेलमिंग नहीं होना चाहिए, आपके हाथों से नहीं निकलना चाहिए, इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि it starts to interfere in your in your performance जो आप एग्जाम्स भी देना चाहते हैं, अपने टेस्ट पे परफॉर्म करना चाहते हैं। बहुत दफ़ा हमारे पास बच्चे आते हैं, मैडम आपके पास भी बच्चे आके ये बता रहे होते हैं, हमने लेक्चर्स भी लिए, हम क्लासेस भी किए, हमने डिटेल नोट्स भी हमने लिखने की कोशिश की, प्रॉपर तैयारी भी कर रहे थे, लिख के याद करते थे, टेस्ट भी देते थे। जिस दिन पेपर आया उस दिन ब्लैंक हो गए। Exactly. और ये बहुत कॉमन एक जो है हमारे पास स्टूडेंट्स आके इसके बारे में बात करते हैं कि मैडम हमारे साथ ये इस तरह के इश्यूज होते हैं, हम इसके बारे में क्या करें। तैयारी भी होती है, सारा कुछ होता है, जब बैठते हैं तो ऐसा लगता है सब ब्लैंक हो गया। इवन आता होता है, बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिस भी किए होते हैं लेकिन ब्लैंक हो जाते हैं। एक बहुत ही कॉमन एक सिम्टम है जो बच्चे एग्जाम एंग्जाइटी से गुजर रहे होते हैं। फिर आपका फिर दूसरा एक हमारा सिनेरियो होता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं
एग्जैक्टली क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब ये एक तो आपने बात की वो हेल्दी स्ट्रेस, अब हेल्दी स्ट्रेस लेना तो अच्छी बात है, उससे हम अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करते हैं, लेकिन जब वो हेल्दी स्ट्रेस को हम डिस्ट्रेस की तरफ ले जाते हैं तो क्या वो ऐसे बॉर्डर लाइन सिम्टम्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो हमें हेल्दी से डिस्ट्रेस की तरफ लेकर जा रहे हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके कि हमारी मेंटल हेल्थ यहाँ पे डिस्टर्ब हो रही है तो हमें उसको सही करना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सवाल कर लिया। जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो बहुत ही बेसिक मैंने जैसे जिक्र किया कि स्टूडेंट्स आके कहते हैं हम ब्लैंक कर जाते हैं, टेस्ट हम देने पर आते हैं हम ब्लैंक कर जाते हैं। उनके कभी पास्ट में ऐसे हो रहा होता है कि वो उनको याद होता है कि जब हमने पिछले साल जब टेस्ट दिया था, एग्जाम्स में गए थे, बड़ा आसान सा पेपर था, हम जब सामने आए हम 5 मिनट के लिए ब्लैंक हो गए, फिर हमने पानी पिया, हम टीचर ने आके कहा कि रिलैक्स हो जाओ, हम जरा बाहर से चक्कर लाए, हवा ली, फिर कहीं जाके समझ आना शुरू किया। Exactly. तो ये अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि आपको एग्जाम एंजाइटी है जिसको that you need to learn to to cope with it. Exactly. So अगर किसी भी स्टूडेंट को एक हफ्ते से ज़्यादा कंसिस्टेंटली, एक हफ्ता या एक हफ्ते से ज़्यादा कंसिस्टेंटली 3 से ज़्यादा सिम्टम्स जो भी अभी आपके साथ में शेयर करूँगी, अगर वो एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको एग्ज़ाम एंग्जाइटी है और ये 100% नॉर्मल भी है, और एट द सेम टाइम छोटी छोटी अपनी चीज़ों के साथ, स्किल्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ इसको 100% वो कंट्रोल भी कर सकता है। सो वो 3 से ज़्यादा सिम्टम्स कौन कौन से होने चाहिए? अगर तो किसी भी स्टूडेंट को सोने में, नींद में प्रॉब्लम आ रही है, जब सुबह उठने में उसको इशू आ रहा है, या नींद नहीं आती, वो सारी रात जो है वो करवटें बदल रहा है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है बेसिकली, तो ये एक आपका सिम्टम हो गया। दूसरा, कंसिस्टेंटली अगर उसको फटीग और टाइटनेस फील हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मुझसे काम नहीं होता, मेरे हाथ पैर ऐसे लग रहा है जैसे कोई जान ही नहीं है, टाइटनेस फटीग की होती है, हर वक्त कह रहे थे मुझे हर चीज़ें भूल रही हैं। स्टूडेंट्स का बहुत कॉमन होता है कि मैंने अभी सारी पढ़ाई की, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सारा कुछ भूल गया, मुझे सुबह सारा कुछ रिवाइज करना है। ये कॉमन एग्जाम की सिम्टम है। उसके बाद अक्सर औकात कोई वजह नहीं होती, बच्चे जो है कंप्लेन करते हैं सर में दर्द होने की, पेट में दर्द होने की, टांगों में दर्द होने की, खिंचाव फील करने की, कंधों में, बाजुओं में, उनको ऐसा लगता है कि उनके मसल्स में पेन है। सो ये पेन का है। अगर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उसने खाना पीना छोड़ दिया है, देखिए नॉर्मल खाना पीना स्ट्रेस में आके हम भी डिस्टर्ब होते हैं, या तो ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इमोशनल ईटिंग कर लेते हैं, या थोड़ा सा हम अवॉइड करते हैं, ये नॉर्मल बात है। लेकिन इतना ज़्यादा कि वो नज़र आना शुरू हो चुका है, आपका वेट रिड्यूस होना शुरू हो चुका है, या बहुत ज़्यादा वेट गेन शुरू हो चुका है। सो बेसिकली अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स एक्सेसिवली खराब हो चुकी हैं, जो ऑब्जेक्टिवली नजर आ रहा है, तो ये एक आपका सिम्टम है। आप जिन चीज़ों में देखें, आप और हम भी पढ़ते थे, हम क्या करते थे, हम ब्रेक्स लेते थे, हम पढ़ाई करते थे, फिर हम कोई किसी से बात कर ली, कुछ खेल लिया, कुछ अच्छा से अपनी म्यूजिक सुन ली, कोई टीवी प्रोग्राम 15 मिनट का देख लिया। सो जो चीज़ें हमें इंटरेस्ट करती थी, अपने आप को फ्रेश करते थे और वापस आके दोबारा बैठ जाते थे पढ़ने के लिए। सो इफ द स्टूडेंट हैज स्टार्टेड टू लूज इंटरेस्ट इन ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, जिसको एंजॉय करता था, अगेन इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम। उसके बाद हर वक्त गुस्सा, चिड़चिड़ा, एंग्जाइटी में रहना, इरिटेबल रहना, मेरे कमरे में कोई ना आए, इधर क्यों छेड़ा क्यों गया है, मुझे अभी कोई तंग ना करे, बात क्यों नहीं समझ आ रही, ये बहुत कॉमन अगेन एक सिम्टम है एंग्जाइटी की। बार बार सर में दर्द होने की शिकायत करना, या ये कहना कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक सिम्टम है। अक्सर औकात बच्चों को नाइटमेयर्स आते हैं कि मैं ख्वाब में, अगर वो अव्वल तो वही मैंने जैसे बताया कि स्लीप डिफिकल्टी तो बहुत ही कॉमन, मैंने सबसे पहला सिम्टम वो आपके साथ शेयर किया। और नाइटमेयर्स वो अक्सर औकात बता रहे होते हैं कि हमें अक्सर औकात इस तरह के ख्वाब आते हैं कि हम एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचे, लेट पहुंचे, पेन नहीं काम कर रहा था, रोल नंबर स्लिप भूल गए। सो इस तरह के जो नाइटमेयर्स है ना, वो सुबह जब बच्चा इस तरह के नाइटमेयर्स के साथ उठेगा तो आप खुद सोचें कि आप और मैं, हम जैसे लोग घबरा जाएंगे और हमारा दिन पूरा डिस्टर्ब रहेगा। तो ये जो बच्चे हैं एग्जैक्टली, और ये मेरा ख्याल है सिम्टम्स बहुत कॉमन है, और हम सब कहीं ना कहीं इन सिम्टम्स का शिकार होते हैं। मतलब हर किसी को एग्जाम एंजाइटी, स्ट्रेस होता है। अब इस स्ट्रेस को हो तो गया है, अब हमने इस चीज़ से कॉप अप कैसे करना है, हमें ये नहीं सिखाया जाता। प्रेशर हमें हर तरफ से मिल रहा होता है, पेरेंट्स प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, टीचर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। इटसेल्फ हम अपने आप को कंपैरिजन में इतना ज़्यादा ले जाते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, कहीं वो मुझसे आगे ना निकल जाए, वो ज़्यादा ना याद कर ले। ये सारी चीज़ें मिलके हमारी मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही होती हैं। लेकिन वही बात जैसे आपने भी कही, हेल्दी स्ट्रेस और डिस्ट्रेस को हमने खुद डिफाइन करना है कि हम किस डोमेन में जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर आयशा, ये हमें पता चल गया, मुझे ये सिम्टम्स हैं, इसके पीछे ओब्वियसली वजूहात भी हो
हो सकती हैं, कुछ मैं चाहूँगी क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा कम होता है, लेकिन हम चाहते हैं सारी चीज़ें हम अपने ऑडियंस तक पहुँचाएं। तो क्या कॉमन कॉजेज़ होती हैं जो हमारे इन सिम्टम्स के साथ इंटरलिंक होती हैं, ताकि फिर हम ट्रीटमेंट की बात करें? बिल्कुल, थैंक यू। अच्छा देखिए, बायोलॉजिकल कॉजेज़ तो डेफिनेटली है। बायोलॉजिकल कॉजेज़ ऑब्वियसली हमें सबको पता है कि हम जब भी किसी स्ट्रेस में आते हैं तो हमारे जिस्म में एक स्ट्रेस हार्मोन जो है वो रिलीज होता है, जो हमें हेल्प आउट करता है टू कोप विद द स्ट्रेसेस। इट्स ओके। बिल्कुल। लेकिन समटाइम्स हम जब हमारा एक कॉम्बिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल क्लॉक, जब हम उसको, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम एंग्जाइटी या एंशियसनेस फील कर रहे होते हैं। सो अगर वो स्ट्रेस लेवल हमारा बहुत ज़्यादा, उसकी सिक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो हमें इंटरफेयर करना शुरू हो जाता है हमारी फंक्शनिंग के साथ। So since we are talking about the psychological issues, बहुत सारे psychological issues हैं जिसको मैं उसको कहती हूँ फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो पहला तो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। आपको कभी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस में अगर आपका कोई बुरा टेस्ट हुआ या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा जिसमें आप एग्जाम में बैठे हुए हैं और एग्जाम में आप ब्लैंक हो गए, आपको डर लगा रहता है कि शायद आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक हो गया। फिर आपने शुरू में भी बात की थी कि प्रेशर होता है फैमिली की तरफ से कि उसको देखो, फलां ने कर लिया, फलां रिश्तेदार को देख लो कि उसके बच्चे ने ऐसा किया। क्या वो एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है और बच्चे को ऐसा लगता है आई एम एक्सेप्टेड, आई एम वर्दी ऑफ माई पेरेंट्स लव, आई एम वर्दी ऑफ एनीथिंग अगर मेरे ग्रेड्स आ जाएंगे, मेरे ग्रेड्स अच्छे आएंगे। तो वो जो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि मेरी सेल्फ वर्थ जो है मेरे ग्रेड्स के साथ एसोसिएटेड है, तो ये तो एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, सीधी सी बात है। और बहुत सारे बच्चे जो हैं एक्सेसिव मेजर्स पे चले जाते हैं, बिहेवियर्स पे चले जाते हैं, जिसमें बहुत मैं खुल के बात कर रही हूँ। अक्सर का जो बच्चे सुसाइडल आइडिएशंस डेवलप कर लेते हैं एग्जाम्स के स्ट्रेस की वजह से, वो यही, और उसके पीछे कुछ नहीं होता कि उनको ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी, मेरी सेल्फ वर्थ मेरे एकेडमिक ग्रेड्स के साथ एसोसिएटेड। हम ना खुद को जज करते हैं दूसरों के एंगल ऑफ परसेप्शन से, और हमें समझ नहीं आता कि यार मैं इन पर्सन क्या हूँ, लेकिन हम दूसरों के आईने से खुद को देखते हैं और उसी तरह से हम खुद को कैटेगराइज करते हैं। तो ये बड़ा खतरनाक भी बात है अगर हम इस चीज को यहीं पे रूल आउट नहीं करते और इसके इंटरवेंशन की तरफ नहीं जाते हैं। सो यहाँ पर फिर हम बात करते हैं कॉग्निशंस की, हमारे थॉट प्रोसेस की। चाहे जैसा भी हो, थॉट प्रोसेसेस पे फिर हमारी जो स्लीपिंग, जो हमारी जो स्टडी हैबिट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स की बहुत ही एराटिक होती है, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस पर थोड़ी सी मैनेजमेंट वो बस स्टूडेंट्स अपने लिहाज से ले आए और ज़रा सुन लें, क्योंकि आजकल के बच्चे सुनते भी नहीं हैं, उनको ऐसे क्योंकि डिवाइसेस उनके साथ आ चुकी हैं, 24/7 कल्चर हमारा चल चुका है, तो थोड़ा सा उनको मैनेज अगर वो कर लें तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें जो है वो हैंडल हो सकती हैं। सो जैसे मैंने कहा, एक पुअर स्टडी हैबिट्स हैं, पास्ट टेस्ट परफॉर्मेंसेस है, उसके साथ जो आपने कंपैरिजन की बात की वो एक बहुत है। प्रेशर फ्रॉम द फैमिली, दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, जिनको मैं आज इस लेक्चर में, इस सेशन के लिए मैं जो पॉइंट्स में लिख कर आई थी, जो है स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशंस कि हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग जिसको मैं कहूँगी फैक्टर्स हैं जो एक्सेसिव एग्जाम एंग्जाइटी को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बिल्कुल। अब इसमें मैं चाहूँगी, क्योंकि ये जो सिम्टम्स और कॉजेज बहुत ज़्यादा इंटरलिंक हैं, लास्ट में आपको ये एक बच्चा प्री एग्जामिनेशन स्ट्रेस या एंजाइटी का शिकार है, तो उसने उस चीज़ से निकलना कैसे है, क्या थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस हैं या क्या मैनेजमेंट प्लान हैं फॉर आवर किड्स? अच्छा देखिए, अभी तो हम थेरेप्यूटिक प्लान के बारे में तो मैं ज़्यादा डिटेल्स में बिल्कुल नहीं जाऊँगी, ऑब्वियसली क्योंकि 3 हफ्ते रह गए हैं सेकेंड ईयर के एग्जाम्स शुरू होने में और वहाँ से 4 to 5 वीक्स रह चुके हैं। सो थेरेपी के लिए तो स्टूडेंट को ना जाएगा ना पेरेंट्स। अभी तो हम जो भी हमारे पास जो टेलर्ड मेड, जो कन्वीनियंट है, कुछ सजेशंस मैं आपके साथ डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगी। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लिस्टिंग टू दिस सेशन, उनसे पहली तो रिक्वेस्ट ये है कि कंपैरिजन नहीं करेंगे। कंपैरिजन, अच्छा पॉजिटिव कंपैरिजन भी होता है, नेगेटिव कंपैरिजन भी होता है। मैंने बच्चों के अंदर ये देखा है कि कंपैरिजन तो एक तो है ही है कि भाई मैंने परफेक्शनिज्म की तरफ लेके जाना है, अगर उसकी क्लास में फर्स्ट आया तो मैंने उसको बीट करना है, और मैंने वो भी गलत एक तरीका है। फिर उसका एक एक्सट्रीम एंड एक और भी है, वो इतना मैथ्स का पेपर तो इतना मुश्किल होता है, फिजिक्स का पेपर इतना मुश्किल होता है, वो इतना लाइक बच्चा वो पास नहीं कर सका तो मैं भी नहीं कर सकता। या आपने कंपैरिजन नहीं करना। कोई पास कर सकता है, नहीं कर सकता है, किसी का हाई ग्रेड आ रहा है, नहीं आ रहा, आपने अपनी परफॉर्मेंस को देखना है, अपनी प्रैक्टिस को देखना है, अपनी स्टडी हैबिट्स को देखना है, और आपने खुद अपने आप को अपने से कंपेयर करना है, किसी के साथ अभी करने की जरूरत नहीं। एटलीस्ट एट दिस पॉइंट आपने कंपैरिजन नहीं करना। नंबर 2, अक्सर औकात एंशियस जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, ये कॉमन है और बच्चे बताते ही नहीं हैं, दूसरों के सामने कैमोफ्लेज कर रहे होते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, या लेकिन हर बच्चा इस टाइम किसी ना किसी लेवल पर आके, किसी ना किसी टाइम पर आके वो उसकी एंशियस लेवल, एंग्जाइटी लेवल इतना ज़्यादा होता है कि वो खुद भी उसको, बच्चे को समझ नहीं आ रही होती।
हम एडल्ट्स हैं, हम कभी परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती कि हमें क्या क्या चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं और हमने उसको एक्सप्रेस क्या करना है। बिल्कुल। थोड़ा सा बच्चे माइंडफुल होते हैं, बच्चे बहुत उनका शार्प माइंड होता है, वो बड़े समझदार होते हैं, हम उनको अंडरस्टिमेट कर रहे होते हैं। अगर कोई बच्चा उसको समझ आ जाए कि ये चीज़ जो है मुझे ट्रिगर करती है, ये चीज़ जो है मुझे परेशान करती है, इन लोगों की बातें या ये सिनेरियो जो है मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस में लेकर आता है, प्लीज़ उसको अवॉइड करें। बिल्कुल। कोई ऐसी बातें हैं, कुछ लोग हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, उनकी कॉल्स हैं, कोई वेबसाइट है, कोई मीडिया है, जिससे उनको ऐसा लगता है कि अगर वहाँ पे जो लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं उससे मुझे एंशियस लेवल मेरा बढ़ता है, कम नहीं होता। प्लीज अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करें और उसको अवॉइड करने की कोशिश करें। कंपैरिजन की मैंने बात आपसे कर दी। खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना अपनी डाइट का आपने बहुत ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स क्या कर रहे होते हैं कि एक हफ्ता जो पिछला एक हफ्ता या 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले बहुत ज़्यादा कैफीन इनटेक करना शुरू कर देते हैं, ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर देते हैं, बिकॉज दे वांट टू स्टे अप ऑल नाइट। एग्जैक्टली। अब उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली कैफीन तो वैसे ही पता है कि हम बड़ों को रेकमेंडेड इतनी नहीं है जितना बच्चा पी रहा होता है, उससे उनका स्लीप स्केड्यूल खराब होता है। अगर वो नींद नहीं अपनी पूरी करेंगे तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल इफेक्ट होगा, कंसंट्रेशन लेवल इफेक्ट होगा, उनकी एंग्जाइटी ज़्यादा होगी, एंग्जाइटी उनकी ज़्यादा होगी, इरिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, एंड ऑफ कोर्स वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाएंगे जिससे ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस तो एग्जाम्स की 100% जो है वो खराब ही होगी। सो प्लीज, ठीक है चाय कॉफी हम सभी पीते हैं एग्जाम्स में, लेकिन एक लिमिट में, एक लिमिट तक। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो जार खत्म करते हैं एक हफ्ते के अंदर। एग्जैक्टली। पूरी रात कॉफी का मग लेके बैठे होंगे, खुद को डैमेज कर रहे हैं ना, मतलब। So it's not going to help you. It's definitely not going to help you. You need to find out some other other ways of dealing with it. Last and the most important one, exercise. They need to go for a walk. आपके पास अगर फॉर एग्जाम्पल जो रिकमेंडेड है वो 35 to 40 मिनट्स रिकमेंडेड है। आपकी जो रिसर्च आइडेंटिफाई करती है कि जो स्टूडेंट है जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स उस वो एक्सरसाइज जरूर करे, वॉक के लिए निकल जाए, ग्राउंड में वॉक के लिए निकल जाए। 30 to 40 मिनट एक स्ट्रेच में नहीं दे सकते, इवन बेटर टुकड़ों में दे। आपने आधा घंटा पढ़ाई की, 20 मिनट पढ़ाई की, 10 मिनट के लिए वॉक पे चले गए, 10 मिनट के लिए वॉक पे चले गए, फिर आप आए फ्रेश हुए, थोड़ा सा हल्का फुल्का सा फ्रूट खा लिया, फिर उसके बाद दोबारा बैठ जाए, आधे घंटे 2 घंटे की प्रॉपर पढ़ाई की, जितने जो भी आपकी कंसंट्रेशन लेवल है, उसके बाद फिर वॉक के लिए निकल जाए। आप खुद देखेंगे विद इन अ वीक आपकी परफॉर्मेंस, आपकी मेमोरी, आपकी रिटेंशन, आपकी एंग्जाइटी लेवल कितनी कंट्रोल हो। मीन्स के टेक प्रॉपर शॉर्ट ब्रेक्स ताकि आपकी थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन भी आए, क्योंकि हम एक ही जगह पे फोकस रह के भी ना इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। तो कोई लेकिन डिस्ट्रैक्शन मोबाइल नहीं आना चाहिए, ये भी यहाँ हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोगों को लगता है डिस्ट्रैक्शन इज समथिंग लाइक दैट, अच्छा मैं 5 मिनट फोन देख लूँ, वो जो 5 मिनट है वो कैसे 50 बन जाते हैं हमें ये भी पता नहीं चलता। तो मेरा ख्याल है ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से सिम्टम्स भी, और इन सिम्टम्स को हम ओवरकम किस तरह से कर सकते हैं, हमें इस चीज़ को सीखने की ज़रूरत है। और ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट में मैं भी ऐड करूँगी, पेरेंट्स प्रेशर, पेरेंट्स को भी थोड़ा काम रहने की ज़रूरत है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, क्योंकि देखिए पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे होते हैं, ऑब्वियसली नेचुरल है, बच्चों के ऊपर उन्होंने इन्वेस्ट किया होता है इतने, लेकिन मतलब बच्चों पे इम्पोज मत करें, हमारे यहाँ इम्पोज ज़्यादा किया जाता है। मेरी रिक्वेस्ट होगी पेरेंट्स के लिए भी, बिकॉज मैंने देखा है कि अब बच्चे जो है ना, अगर माँ बाप ना भी बता रहे हो, बच्चे एकदम सेंस कर जाते हैं, उनकी एनर्जी को सेंस कर लेते हैं कि फादर या मदर हमारी वजह से स्ट्रेस में आ रहा है। अब वो जब सराउंडिंग एक स्ट्रेसफुल होगी, वाइब्स एनर्जी अगर इतनी स्ट्रेसफुल होगी तो बच्चे ने तो डेफिनेटली स्ट्रेस में जाना है। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स के साथ भी, स्पेशली द मदर्स, अपना ख्याल रखें। अगर घर में ऐसी कोई चीजें चल रही हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल भी रहे हैं, फिलहाल अभी लिख ले, एग्जाम्स जैसे खत्म होंगे आप अपने हस्बैंड्स के साथ डिस्कस करते, तुमने वहां पे उस वक्त ऐसे मेरे साथ किया, यू कैन डिस्कस देम आउट लेटर ऑन। लेकिन एग्जाम्स, जब बच्चों के घर में एग्जाम्स का माहौल जब चल रहा हो, जितना हो सके कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड किया जाए, अपना वो ख्याल रखें। उनकी नींद भी उतनी इंपॉर्टेंट जितने बच्चों की, उनकी सेहत भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी बच्चों की है। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को पॉजिटिव फीडबैक जरूर देते रहे, यानी कि ये कहने एप्रिसिएशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से पावर्स, जो वर्ड्स की पावर बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। मैं आपको मैंने ज़िंदगी में अगर मुझसे अगर आप पूछें कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची, अगर आप मुझसे अगर पूछें कि मुझे क्या चीज़ हेल्प आउट करती थी, मैंने अपने एग्जाम्स कैसे दिए, या मुझे जब मैं एग्जाम स्ट्रेस में आती थी तो क्या, सो मैंने आपको पहले बताया कि मैंने अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई किया हुआ था। नंबर 1, नींद पे मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती थी, और तीसरा
आई यूज टू टॉक टू वन ऑफ माई फैमिली मेम्बर जो हमेशा मुझे ना पॉजिटिव वर्ड्स मुझे मेरे Yes. कानों में आते थे, ये तो बहुत आसान है, ये तो सबने किया हुआ, ये तुम्हारे लिए कोई मसला ही नहीं है, यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर सो स्मार्ट, पहले भी बच्चे करते रहे थे, तुम भी कर लोगी। ऐसी आपने वो डाल दी मेरे कानों में कि मुझे ऐसा लगा हाँ ये तो वाकई बहुत आसान है, ये तो वाकई मैं कर सकती हूँ, Exactly. ये तो वाकई ये आसान हो सकता है। स्टूडेंट अक्सर औकात अपने आप से भी बात कर रहे होते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो नेगेटिव सेल्फ टॉक की तरफ negative- चले जाते ये हैं। बहुत खतरनाक चीज है। हमने बहुत- खुद को पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आना है, तो आप पॉजिटिव सजेशंस खुद को Suggestions दें, आप गुड दें। जॉब, मैं खुद कर सकती हूँ, Good आई job. कैन डू बेटर। You're मेरा ख्याल है ये confident. बड़ा ज़रूरी है, और आई गेस ये सेशन हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली हमारे बच्चों के लिए, हमारे पेरेंट्स, टीचर्स के लिए, ताकि 3 लोग मिलके अपने बच्चे का फ्यूचर बेहतर बना सकते हैं और बच्चा खुद भी अपने आप को इस एग्जाम एंजाइटी से निकाल सकता है। थैंक यू सो मच Thank you. डॉक्टर आयशा, Thank इट you वाज so रियली नाइस मीटिंग विद यू। और मेरा ख्याल है जो पॉइंटर्स आपने शेयर किए वो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Thank you so एंड आई होप आप लोगों को इस सेशन से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इंशाल्लाह विल बैक विद अ न्यू इंटरव्यू सेशन। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।